आवाज आ रही है सभी को ठीक से? अमित आवाज हो रही है पास? हाँ जी माँ जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है मेरी? जो चेतना के शिखर पर पहुंच जाता है, शिखर यानी चेतना का अपना नीचे आकर सत्संग देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नीचे पूर्णतः संसार है, माया है और महाजाल। सतगुरु की अनुकंपा से, मालिक की दया से जीव इस भवसागर से पार हुआ है। बुद्ध पुरुष संत फिर नीचे आना नहीं चाहते, लेकिन मालिक का हुक्म है, जो प्रसाद मिला है, जो पेड़ मालिक ने लगाया है, उसके फल पेड़ स्वयं नहीं खा सकता। या तो बांट देगा या फिर सड़ कर नीचे गिरेंगे और वह खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बुद्ध पुरुषों की भी मजबूरी है, जो कह नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, फिर भी उसको बताने का सभी संतों ने प्रयास किया है। घटना इंडिविजुअल है, अकेले की है, मौन में घटती है, एकांत में घटती है, और जब घटती है फिर संसार का कुछ भी नहीं बचता। परमात्मा को वो ही लोग मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में हो सकते हैं, जो यहाँ मिटने को राजी है। यहाँ का आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, रिश्ते, नाते, प्यारे प्यारे, सगे संबंध, मरने से पहले मरना। बुद्ध पुरुष जब बैठते हैं और सत्संग करते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने बड़ी सरलता से पाया है और इतने उत्साह से बांट रहे हैं। यह इतनी आंतरिक घटना है कि जो भीतर गया है और जिसने अपना सिर
समर्पण किया है उसने इस सत्य को जाना है। और सत्य कभी भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता, सत्य को जिया जा सकता है। जिसको भी सत्य मिला है उसने सत्य को जिया है, सत्य को पिया है। मजबूरी है शब्द लेना, लेकिन सत्य शब्द उसके बाहर की बात है, शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। आपने अनेक प्रवचन संतों के सुने, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। तो जिसको भी गहरी प्यास है, जो मालिक से मिलना चाहते हैं, उनको अपने भीतर भी तलाश करनी है। हाँ, यहाँ ये बात बहुत सत्य है और मानने योग्य है और इसका स्मरण करते हुए इस पर चलने योग्य है। जो बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति है, प्रेजेंटेशन है, उनके पास बैठना, उनकी बात को सुनना, उन पर चलना, अमल करना, तो सहज ही धीरे धीरे वो अवस्था आ जाती है जिसका जिक्र संतों ने अपनी वाणी में किया है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है हमें संसार से हटाकर उस अज्ञात की तरफ ले जाता है जिसको हमने केवल संतों के मुख अरविंद से सुना है और हमने कभी ना देखा है ना जाना है। अब उस अज्ञात पर विश्वास करना, विश्वास कैसे हो? जो बुद्ध पुरुष, जो संत आपके सम्मुख हैं, यदि आपको उनके ऊपर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और आप अज्ञात में आंख बंद करके बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे की तरह चलने के लिए राजी होंगे, वही उस मंजिल पर पहुंचेंगे। क्योंकि जीव बहुत निबल अबल अज्ञानी है और मन के अधीन अनंत जन्मों से नाच रहा है। मन बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल अंधकार में है, लेकिन संसार में भ्रमण करते हुए हमें यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हमने सब कुछ जान लिया है। जो हम इन खुली दृष्टि से देख रहे हैं वह केवल माया है, भ्रम है, झूठ है। जिस दिन हमें सत्य का बोध होता है, हमें पता चलता है कि वह सत्य बिल्कुल इस संसार से अलग है और आपके भीतर है। ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, हम एक स्वतंत्र परम चैतन्य है और वो ही चेतना बूंद रूप में हमारे शरीर के अंदर है, जो कि इस शरीर को चला रही है। हमें उस चेतना का जब बोध होता है, स्मरण होता है, अनुभव होता है, तो हमारी यह बूंद रूपी चेतना अनेकों केंद्रों से गुजर कर अपने मुकाम, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होती है। जब शरीर से हटकर हमारी चेतना का उद्गमन होता है तो हमारा रूपांतरण होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में बहुत से शहर पड़ते हैं और जो जो शहर पड़ते हैं उनका हम नजारा देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी प्रकृति की अकॉर्डिंग हमारी चेतना अनेकों केंद्रों से गुजरते हुए वहां का नजारा लेती है, वहां का आनंद लेती है, वहां रमण करती है और फिर सत्संग जब उनको मिलता है कि यह मंजिल मकसूद नहीं है, तो फिर उनको जो जीवित सतगुरु है वो मार्ग बताकर, मार्ग दिखाकर ऊपर गति करने का इशारा करते हैं। बहुत बिरले होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध हुए, इंडिविजुअल यात्रा की। ऐसा नहीं है कि वो गुरु के पास नहीं गए, गुरु के पास तो वो गए, लेकिन उनको पूर्ण गुरु नहीं मिला
और जब पूर्ण गुरु नहीं मिला तो वो बहुत समय लगा, चलते गए, प्यास इतनी तीव्र थी, मालिक अंदर था। धीरे धीरे उनकी जो चेतना ने उद्गमन किया और अपने शिखर, अपने मंजिल पर पहुंच गई। और जब मंजिल पर पहुंची और गौतम बुद्ध एकदम मौन हो गए, खामोश हो गए, और जब वो आंखें खोली तो उनसे पूछा कि अब बताइए आपको क्या मिला है। तो गौतम बुद्ध का बस एक ही उत्तर था कि जो मेरे पास पहले ही मौजूद था, बस उसका मुझे पता लगा है, उसका मुझे बोध हुआ है। मिला तो कुछ भी नहीं। जो मैंने कूड़ा करकट इस संसार से इकट्ठा किया हुआ था वह सब छूटा है। तो आपके भीतर ही पूरा विराट समाया हुआ है। ये सृष्टि जो आप बाहर देख रहे हैं ये आपके भीतर है, पूरी आपके भीतर है। जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं वो बंद आंखों से भी आप अपने भीतर देख सकते हैं। लेकिन ये कौन देख सकते हैं? जिनका अनुभव होगा, जिसका अनुभव घटेगा। एक माया बाहर की है, एक माया भीतर की है। यीशु के प्रवचन में आपने अभी सुना कि जो भी कृत्य आपके भीतर घट रहे हैं वो अलग हैं और आप बिल्कुल अलग हैं। आप शांत सरोवर, केवल दृष्टा, साक्षी, आनंद में स्वरूप है आपका। जो यहाँ खेल हो रहा है उस खेल का आप आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं और खुली आंख से परमात्मा के दृश्य को देख पाते हैं। लेकिन कौन देख पाते हैं? जिनको भीतर का दिया जला हो, भीतर प्रकाश हुआ हो, जिनके अंदर गुरु, सतगुरु प्रकट हुआ हो। हम बुद्धि और मन से इस मुकाम, इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। मौन की महिमा है और मौन में ही यह घटना घटती है। शब्दों का सहारा मजबूरी है, इशारा करना पड़ता है ताकि आपको विश्वास दिलाया जा सके, आपके भ्रमों को मिटाया जा सके और आपको अपने भीतर ठहरा कर आपकी मंजिल पर पहुंचाया जा सके। जीव मन के अधीन नाच रहा है। जब वो किसी से प्रेम करता है, किसी से भी प्रेम करता है, कोई कृष्ण से प्रेम करता है, कोई ओशो से प्रेम करता है, कोई राधा स्वामी से प्रेम करता है, अलग अलग सबके सतगुरु हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं हम उसका ख्याल करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। जब हम अज्ञानी होते हैं और किसी की कोई सवाल हमसे हल नहीं होता तो हम किसी का सहारा लेते हैं, सहारा ढूंढते हैं और पूछते हैं मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरी ये समस्या है, मेरा हल नहीं निकलता। लेकिन जो अनुभवी है आपके पास बैठता है, आपको प्रेम से समझाता है और आपको रास्ता दिखाता है और कहता है कि आप इस कार्य को ऐसे करके देखो, ये मेरा अनुभव है, मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरी जो उलझन थी वो सुलझ गई। अगर वह वाकई रेस्पेक्ट करता है, वाकई प्रेम करता है तो उसकी बात को अमल में लाकर उस पर कार्य करता है और फिर रिजल्ट तो आपके सामने ही होता है, क्योंकि रिजल्ट को हम छिपा नहीं सकते। रिजल्ट जब किसी चीज का भी आता है, अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम सबके समक्ष आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वो अनुभव से गुजरे, उन्होंने अपना जीवन दिया है, अपने प्राण दिए हैं और जो प्राण देकर जो अनमोल वस्तु अपने भीतर पाई है वह आपको बांट देना चाहते हैं। लेकिन फिर यही कहूंगी, मिलेगा उन्हीं को भी जो श्रद्धावान होंगे, जिनकी श्रद्धा होगी, जो सद्गुरु से प्रेम करेंगे। क्योंकि यह ऐसा मार्ग है कि लोग सोचते हैं कि छड़ी घुमाओ और काम हो जाए। नहीं, आप पीछे मुड़कर देखिए, मीरा का इतिहास पढ़िए,
गौतम बुद्ध का इतिहास देखिए, गुरु नानक का इतिहास देखिए, कितना जीवन दिया है, कितने कितने साल उन्होंने एकांत में लिया है। और जब बुद्ध पुरुष जीवित होते हैं तो हम उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, हम उनको अपने जैसा आम ही समझते हैं, और यही भूल हमारी यात्रा में रुकावट बनती है। तो पहला कदम मैंने आपको बताया है, पहले कदम से कैसे चलना है, और जिसका पहला कदम सही दिशा में पड़ जाता है, सही रास्ते पर पड़ जाता है, जिसका रास्ता सही हो जाता है, तो धीरे धीरे देर सवेर मंजिल अवश्य आती है। क्योंकि अगर ट्रैक ही हमारा सही नहीं है, अगर हमें बताने वाला ही सही नहीं है, वो रास्ता खुद ही नहीं जानता है और हमें ले जाने की बात करता है, तो ऐसा सतगुरु, ऐसा स्पिरिचुअल गाइड खुद तो डूबता ही है, और जो उसके साथ जुड़े हैं उनको भी ले डूबता है। तो सच्चा सतगुरु वही है जो आपको आपके भीतर ठहराने की बात करता है, और आपको आपके भीतर वो अनुभव घटाने की बात करता है जो अनुभव उसके भीतर घटा है। इसलिए ध्यान की बहुत सारी विधियां संतों ने छोड़ी हैं, और हमारे प्यारे ओशो ने तो पूरा टेक्नोलॉजी पर काम किया है, पूरा पूरा विज्ञान खोल कर रख दिया है कि किसी तरह से आपकी चेतना का उद्गमन हो जाए। और जब तक उद्गमन नहीं होगा, हम ऊपर की तरह मन को, पहले शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, और जब तक हमारी चेतना का ऊपर उद्गमन नहीं होगा, हमें गुरु ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे, हम मूर्ख बनते रहेंगे, हम चरण पूजते रहेंगे, हम आरतियां उतारते रहेंगे, हम मालाएं पहनाते रहेंगे, और हम खाली के खाली रह जाएंगे। तो बात को समझना है, बात को समझकर अपने भीतर खोज करनी है, और खोज का फिर मैं दोहरा दूं, पहला कदम सतगुरु से प्रेम करना, सतगुरु पर श्रद्धा करनी। फिर 1 घंटा रोज, 1 घंटे से ज्यादा बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अंतर द्वार खुलता है, जब आपका अंदर दिया जलता है, जब आपकी अंतर ज्योति जलती है, बस जो सतगुरु है, जो आपका स्पिरिचुअल गाइड है, उसका यही प्रयास है कि किसी तरह आपके भीतर एक बार आपका दिया जल जाए, ताकि आप प्रकाश में होकर अपने कदम भीतर की तरफ सही दिशा में ले जा सकें और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। यदि आप सतगुरु को सुनकर, पढ़कर आपकी जिंदगी अमली नहीं है, और फिर यही सुना यही छोड़कर चले गए, तो आप चाहे 1 जन्म लगाओ, चाहे करोड़ जन्म लगाओ, मंजिल आ नहीं सकती, मंजिल मिल नहीं सकती। तो समर्पण, पहला कदम भी आपका समर्पण है, और अंतिम कदम भी समर्पण है। पहला कदम इसलिए समर्पण है कि जब अहंकार मुक्त होते हो आप, अहंकार रिक्त होते हो, तो मालिक कृपा करता है, मालिक का प्रसाद आप पर बरसता है। और जो मनमाने ढंग से, मैं देख रही हूँ मेरे पास इतने फोन आते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है कि इतने सहज मार्ग को, इतने आसान मार्ग को इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया कि पहुंचना बहुत मुश्किल कर दिया। जब कितना सहज था, क्या करना था, अपनी आंखें बंद करो, और जो आपका इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है, मैं नहीं कहती कि आप अपना इष्ट बदलो, आप अपना गुरु बदलो, कोई ओशो को मान रहा है, कोई राधा स्वामी को मान रहा है, कोई प्रणामी को मान रहा है, कोई किसी, बशर्ते वह पहुंचा हुआ हो, और गुरु की आवश्यकता तो आपको नित प्रतिदिन पड़ेगी। यात्रा है जो आपकी बिल्कुल इंडिविजुअल है, अकेले की है। जो आप ये लाखों की भीड़ देख रहे हैं, हजारों की भीड़ देख रहे हैं, यहाँ सत्य का नामो निशान नहीं है। सत्य
जब भी घटता है, इंडिविजुअल घटता है, अकेले का घटता है, लेकिन उसकी खुशबू ऐसी है, वो खींचे चले आते हैं लोग। तो जब तक हम अपने भीतर प्रयासरत नहीं होंगे, हमारी कथनी और करनी में अमल नहीं होगा, कथनी अलग होगी, करनी अलग होगी, तो हम यात्रा पर चल नहीं सकते। तो अपने प्रति ईमानदार होकर, अपने सतगुरु पर श्रद्धा करके, प्रेम करके पहले कदम से यात्रा शुरू करें और फिर अपने अंतिम मंजिल की ओर बढ़ें। और जब आपके भीतर कोई अनुभव घटता है, कुछ भी आपके अंदर जो भी घट रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, जीवित सतगुरु इसको पकड़ता है, बात को देखता है कि आप कौन सी मंजिल पर खड़े हैं, कौन से केंद्र पर खड़े हैं, अब आपको यहाँ से कैसे उठाना है, कैसे आपको ऊपर ले जाना है। घटना आपके अंदर ही घटनी है, लेकिन जब आप अनुभव शेयर करते हैं, तो क्योंकि वह सतगुरु अनुभव से गुजरा हुआ है, जानता है, और प्रकृति की अकॉर्डिंग सबके अनुभव बिल्कुल अलग होंगे, किसी का किसी से भी मैच नहीं करेगा। सबकी प्रकृति अलग है, सबके संस्कार अलग हैं, इसलिए अनुभव भी सबके अलग अलग होंगे। ये संसार का खेल तो ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। हम रहें या ना रहें, इतने संत आए, इतने चले गए, और सभी यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। तो समय रहते अपने ऊपर काम करें और इस झूठ के संसार को थोड़ा सा दरकिनार करके अपने को समय दें, अपने को पहचाने, ताकि इस जन्म मरण के फंदे से और इस दुखमय संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। तो सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, और थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए मौन में बैठ जाएं। मैं भी कुछ नहीं कहूंगी और आप भी कुछ ना कहें, और अपने भीतर उस मौन को, उस शांति को, उस खाली स्थान को, उस परम चेतना को, उस विराट महासागर को, उस सर्वशक्तिमान को महसूस करें और उसका अनुभव करें, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है और हमारे भीतर भी वही मौजूद है। बस फर्क इतना है कि हमने अभी जाना नहीं। जिसने जान लिया वो ब्रह्म हो गया, वो परमात्मा हो गया, वो इस सागर में समाई और सागर ही हो गई। तो उस बूंद को हमें सागर की ओर लेकर चलना है, तभी हम इस जीवन की गुत्थी को, इस रहस्य को समझ पाएंगे। नहीं तो हम कभी किसी को सुनते रहेंगे, कभी किसी की बात करते रहेंगे, कभी कैसे तर्क वितर्क में उलझे रहेंगे। एक जगह ठहर कर अपने भीतर की किताब को पढ़ना है, उसको देखना है, उसका निरीक्षण करना है। सभी सुखासन में बैठ जाएं, बिल्कुल जैसे भी आपका मन करता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी कर लेंगे, आंखें बंद, और जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप हृदय से प्रेम कर सकते हैं, जिसको भी आप हृदय उलट सकते हैं, जिसको भी, तो उनको थोड़ा सा आंखों के सामने लाएं, प्रत्यक्ष करें और प्रार्थना करें। सतगुरु प्यारे, तेरी शरण आए, तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा के बिना ये मार्ग पार नहीं हो सकता। सरेंडर करें अपने आप को और आंखें बंद करके प्रार्थना में होकर उस परम शांति में, उस शून्यता में प्रवेश करें।
जो भी आपके भीतर घट रहा है, शांत होकर बिल्कुल अलग होकर देखें। आप अलग हैं और जो भी घटना, जो भी दृश्य आपके भीतर घट रहा है, वह बिल्कुल अलग है। दृश्य के साथ एक में एक नहीं होना है, बिल्कुल अलग होकर, साक्षी होकर, अलग होकर देखें। कोई विचार आ रहे हैं, किसी का ख्याल आ रहा है, शरीर में कहीं दर्द है, बिल्कुल अलग होकर देखें। आप बिल्कुल अलग हैं, आप साक्षी हैं। धीरे धीरे अपनी भीतर की गतिविधियों पर निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे और जो भी आपके भीतर चला है उसको शेयर करेंगे, ताकि मैं पहचान सकूं, पकड़ सकूं आप सीढ़ी के कौन से डंडे पर खड़े हैं। सभी मित्र अपना कैमरा ऑन कर लें, ऑन कैमरा हो जाए सभी। और अमित, थोड़ा सा एक सुंदर सा भजन लगा देना, क्योंकि हर ध्यान के बाद एक उत्सव है और सदगुरु ने इसी उत्सव को दर्शाने की बात की है कि जीवन नीरस नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बशर्ते हमें जीवन जीना आ जाए, हमें जीवन का पता लग जाए, हम जीवन को जान जाए, हम जीवन को समझ जाए। मैं बहुत से मित्रों को देख रही हूँ, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन का जमाना है। उनको एक सेकंड का भी रिलैक्सेशन नहीं है, शांति नहीं है, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। जब उनमें रत्ती भर भी ठहराव नहीं है, तो उनको अपने तवों का, अपने आप का बोध कैसे होगा। तो अपने तक पहुंचने का सबसे पहला है शांत हो जाए, मौन हो जाए, ठहर जाए, आंखें बंद करें और दृश्य से अलग हटकर अपने आप को ठहर कर स्वयं में स्वयं को देखने का नाम ही धर्म है। धर्म आपके भीतर है, धर्म आपको कोई नहीं दे सकता। जब भी धर्म पैदा होगा आपके भीतर से उपलब्ध होगा, और वो सामर्थ्य, वो शक्ति कुदरत ने आपको जन्म के साथ ही देकर भेजा है, बशर्ते आपको उसकी चाह हो, उसकी तड़प हो। हम कुनकुने कुनकुने, अभी हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा भी अनुभव हमें घटता है, तो हमें लगता है कि हम बांटने वाले बन जाते हैं, हम बताने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब हमें यह बात समझ आती है कि हम तो एक शब्द भी कहने के योग्य नहीं है, एक शब्द भी हम बोल नहीं सकते, और उसकी कृपा से फिर जब जीव पूर्ण होता है, जब उसका प्रसाद मिलता है, तो वो गंगा की धार के जैसा
वह निकलता है, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है। हमें बीच में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। हम बीच में बार बार बुद्धि का, मन का प्रयोग करते हैं और अपने को कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अभी एक क्षण में अगर हमारे भीतर वो परम शक्ति काम ना करे, उसकी ताकत हमारे अंदर ना हो, तो हम एक श्वास भी ले नहीं सकते। इस धरती की अगर पूरी संपदा भी हम दे दें तो हमें एक श्वास मिल नहीं सकता। तो इतनी कीमत है इस श्वास की, और हम अहंकार पाले बैठे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। और जो जान गया और जान के भी अनजान है, क्योंकि जानने वाला जो है वो आपके भीतर ही बैठा है। केवल और केवल वो ही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए सतगुरु को परमात्मा का रूप कहा है, और परमात्मा के दिशा निर्देश में ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल परमात्मा ही दिखा सकता है। जिसने जाना है वो ही जना सकता है। बाकी भरम है, धोखा है, तो हमें धोखे से बचना है। और थोड़ा सा कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। नहीं तो कोई भजन लगा के अमित समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ठीक है माँ मुझे कहना था, ठीक है माँ जो मालिक ने कर पाया मैंने कह दिया। बाकी अमल आपको करना है, चलना आपको है। जो चलेगा वो पाएगा, नहीं चलेगा मनमाना आचरण करेगा, वह 200 दूर चला जाएगा उस मालिक से। तो कुंजी मैंने दे दी, भेद आपको बता दिया, मर्जी आपकी है। सभी मित्रों का बहुत